डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ध्यान से देखिए क्या, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये फैलती है, प्रोपेगेट होती है, तो ये तैयार करती है, क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जिसे हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। यस सर। उसके बाद हमने ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इवन वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। यस सर। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इट मे बी विजिबल और इनविजिबल। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, मे बी विजिबल और इनविजिबल। ओके, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। यस सर। ओके, आगे का पॉइंट्स ध्यान से देखिए, क्या इस विजिबल और इनविजिबल की बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 8 टाइप्स हैं। कितने? 8। ओके, ध्यान से देखिएगा, 8 टाइप कौन कौन से हैं बताने की कोशिश करता हूं। पहला है बेटा इसमें विजिबल। देखिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। विजिबल में आएगा, देखिए विबज्योर, विबज्योर। यस सर। ओके, विबज्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यस सर। ओके, विबज्योर ये ध्यान से देखिए व्हाइट लाइट का मिक्सचर होता है। यस सर, और इसके जरिए हम किसी भी सब्सटेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये होता है बेटा आई डिटेक्टेड। ओके, जैसा ये लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही है तो ये भी कौन सी रेज है? विजिबल है। सूरज से जो रेज आती है वो भी कौन सी है? विजिबल, कि जिससे हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं। यस सर। ओके, विजिबल। इसके बाद देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए इसका वेवलेंथ कितना होता है। तो इसका वेवलेंथ बेटा कहीं पर आपको 3800 मिलेगा एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक के, या कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम। यस सर, ये हो गया विजिबल रेंज। ओके, कौन सा हो गया? विजिबल रेंज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा? रेड का होता है, और सबसे कम किसका होगा? इंडिगो का। यस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यस सर। उसके बाद देखिए मैं ऊपर लिखता हूं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसे हम IR लिखते हैं। क्या है ये? IR। यस सर। उसके बाद में माइक्रोवेव्स। यस सर। और क्या रहेगा? रेडिएशन। क्या है? ध्यान से देखिए, रेडिएशन या फिर रेडियो वेव जिसे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? रेडियो वेव, रेडियो वेव। यस सर। ओके, देखिए यहां पर वायलेट से रेड की तरफ जाने पर, यहां पर वायलेट से रेड की तरफ आप देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट से रेड की तरफ जाने पर इसका वेवलेंथ इंक्रीज होता। ओके, यह इंफ्रारेड IR, यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज होगा, मतलब इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा? रेडियो वेव का। ओके, यहां पर देखिए विबज्योर में सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का है, तो ये रहेगा बेटा अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। यस सर। यूवी जिसे हम कहते हैं, एक्स-रे। यस सर। गामा रे, गामा रेस, और कॉस्मिक, कॉस्मिक रेस। ओके, ध्यान से देखिए,
तो ध्यान से देखिए, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस, कॉस्मिक रेस। ओके, देखिए ये होता है विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और लास्ट है कॉस्मिक रे। तो देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेस। ओके, अल्ट्रावायलेट, ओके, ये होता है हार्मफुल। ध्यान से देखिएगा, क्या होता है ये? हार्मफुल होता है सर। ओके, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, इसके कारण जो है मतलब कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कौन से रेस से? यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। अगर यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाए तो इससे हमें स्किन डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं, जैसा फॉलिंग ऑफ हेयर, है ना, बालों का गंजापन, है ना, ऐसा हो जाना। कौन सा है? अल्ट्रावायलेट। गामा रेस, ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। मेडिकल डायग्नोसिस इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये भी क्या रहेगा? हार्मफुल होता है सर। क्या होता है? हार्मफुल। ओके, ध्यान से देखिए, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? लेबोरेटरी में यूज करते हैं। यस सर। कौन सा? यूवी। ठीक है, देखिए मेडिकल डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे। एक्सरे देखोगा आपने, अगर किसी इंसान का अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो डॉक्टर बोलता है मैं एक्सरे निकाल लो। एक्सरे कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिए, कि मान लीजिए किसी बॉडी का हम एक्सरे निकाल रहे हैं। यस सर। ओके, तो वहां पर एक्सरे देखिए, क्या इसमें इसका वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ कम है मतलब क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेवलेंथ कम है मतलब वहां पर लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा है। ओके, और वेवलेंथ अगर ज्यादा हो तो लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा, न्यू कम होगा। यस सर, न्यू कम। यस सर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्सरे में लाइट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है अगर वेवलेंथ कम है तो। ओके, ठीक है, इसका वेवलेंथ भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसका जो रेंज है बेटा, ये 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3500 एंगस्ट्रॉम तक के का। ओके, ये है 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 1 पिकोमीटर से लेकर के ये रहेगा 0.01 एंगस्ट्रॉम तक के। यस सर। कौन से वाला? गामा रेस। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करेंगे, सॉरी, एक्सरे। ओके, और अल्ट्रावायलेट रेस, एक्सरे बराबर है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा गामा रेस, तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, इसका वेवलेंथ कितना है? 10⁻⁻12 मीटर से लेकर के 0.01 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 पिकोमीटर से लेकर के कितना रहेगा? 0.01 एंगस्ट्रॉम तक के का। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ अगर बहुत कम होगा तो उस लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ओके, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण देखिए, जिस बॉडी का हम एक्सरे निकालते हैं तो ये रेस जो है, देखिए बोन्स और ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको तो किल कर देती है, और डायरेक्टली ये पहुंचती है बोन्स तक के का। जैसा आपने देखा होगा, किसी पेशेंट का अगर हम एक्सरे निकालते हैं तो वहां पर सिर्फ बोन्स की फोटो आती है। ओके, क्यों? क्योंकि इस लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण देखिए ये मतलब बोन्स पर और उसी के साथ साथ स्किन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम, या फिर जो पार्टिकल्स है, तो उनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करके वो अंदर तक के चले जाते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है बोन्स तक के होता, और बोन्स को ये क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, तो गामा रेस जो है देखा होगा आपने, सॉरी एक्सरे, क्या जिस पेशेंट का हम एक्सरे निकालते हैं तो वहां पर सिर्फ बोन्स का फोटो आता है। यस सर। ओके, चलिए, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर उस लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता। यस सर। गामा रेस, ध्यान से देखिए, इसके कारण होता है इंस्टेंट डेथ। क्या होता है इससे? इंस्टेंट डेथ। ओके, देखिए ये होता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एक्सप्लोसिव। देखिए यहां पर भी तो ये बोन्स, यहां पर भी तो देखिए मतलब एक्सरे जो है ये हमारे बॉडी के ब्लड और स्किन पर असर करती है, जबकि बोन्स पर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता, टकराती है उससे जाकर के। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक होती है गामा रेस। ओके, गामा रेस के कारण इंस्टेंट डेथ होती है।
ओके, जैसा कहीं पर एटम बम अगर फूटता है, ओके, तो वहां से कौन से रेस पास होगी? देखिए वहां से गामा रेस पास होगी सर, यस, एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, तो इसके कारण देखिए क्या ब्लड और जो हमारा मास जो मीट होगा, ओके, तो ये तो बहुत दूर की बात, इससे हड्डियों को भी पता नहीं होता, ओके, मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, कौन सी? गामा रेस, ओके। और यहाँ पर देखिए कि इसका वेवलेंथ कितना होता है, इसका वेवलेंथ होता है बेटा 10 का पावर माइनस 15 मीटर से लेकर के 10 का पावर माइनस 12 मीटर तक के का, यस सर, ठीक है। और कॉस्मिक रेस जो है ये कोर ऑफ सन इसका मेन सोर्स है, कोर ऑफ सन, यस सर, जहां पर इसका टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस एंड मोर, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, ओके, कॉस्मिक रेस, ठीक है। और इसका वेवलेंथ रहेगा बेटा लेस देन 10 का पावर माइनस 15 मीटर, कौन सा? 10 का पावर माइनस 15 मीटर। तो ध्यान से देखिए, वेवलेंथ अगर कम होगा तो उस लाइट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा सर? कॉस्मिक रे, उससे कम गामा रेस, उससे कम एक्स रे, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम विबज्योर, यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए इंफ्रारेड, ये होता है हार्मलेस, इससे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। इसका सोर्स क्या है बेटा? हीटिंग। जैसा मान लीजिए अगर हम कहीं आग वगैरह के पास बैठते हैं तो वहां पर हमारी बॉडी को थोड़ा सा गर्मी फील होती है, गर्मी फील होती है, मतलब ये रेस कौन सी रहेगी? इंफ्रारेड, कौन सी? इंफ्रारेड। तो ये बहुत ज्यादा हार्मलेस, देखिए मतलब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, हार्मलेस होती है, क्या इंसान इसको बर्दाश्त कर सकता, ओके। लेकिन इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किससे? इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा सर विबज्योर से, विजिबल से, ओके। इसका वेवलेंथ होता है बेटा, यहाँ से इसका रेंज है 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा। और कहाँ तक के होगा? ये होगा 10 का पावर माइनस 8 नैनोमीटर, जिसे आप बोल सकते हैं, कितना? 10 का पावर माइनस 8 नैनोमीटर तक के ये होगा, ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक है माइक्रोवेव्स, ओके। माइक्रोवेव ये होती है हमारे मोबाइल ट्रांसमिशन, कौन सा होता है? मोबाइल ट्रांसमिशन, देखिए। और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? ये ओवन में हमें देखने को मिलती है सर, जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? माइक्रोवेव, यस सर, ओके। और ध्यान से देखिएगा, क्या इसका मेन सोर्स क्या है? देखिए मतलब मोबाइल ट्रांसमिशन, मोबाइल ट्रांसमिशन, ओके, जो हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एक जगह से बैठ करके दूसरी जगह हम जो बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सी वेव काम करती है? वहाँ पर काम करती है सर माइक्रोवेव, कौन सी? माइक्रोवेव, ओके। तो ध्यान रखिएगा, देखिए इसका वेवलेंथ थोड़ा और ज्यादा होता है, इसका होता है 10 का पावर माइनस 8 मीटर से लेकर के 10 का पावर माइनस 5 मीटर तक के का, ओके। कहाँ से कहाँ? 10 का पावर माइनस 8 मीटर से लेकर के 10 का पावर माइनस 5 मीटर तक की, ओके। और रेडियो वेव, ओके, ये इस्तेमाल होता है रेडियो ट्रांसमिशन में, कहाँ पर? रेडियो ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है सर, ओके। और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ओके, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ध्यान से देखिए, इसका वेवलेंथ होता है 10 का पावर माइनस 3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 का पावर 2 सेंटीमीटर तक के का, ओके। और इसका यूज करते हैं हम जियोलॉजिकल इवेंट, जियोलॉजिकल इवेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसा कहीं पर जमीन पर आप देखिए न्यूज वगैरह पर बताते रहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मौसम चेंजेस होने का चांसेस है, तो ये जो पता चलता है ये काय के थ्रू पता चलता है? रेडियो वेव के थ्रू, ओके। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि आप फिजिक्स में बहुत पढ़े हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा? तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव, सेकंड नंबर पर माइक्रोवेव, थर्ड पर IR, फोर्थ है विजिबल, फिफ्थ है अल्ट्रावायलेट, ओके, सिक्स है एक्सरे, उसके बाद में गामा रेस, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? कॉस्मिक रेस का, यस सर। देखिए जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो है ये सबसे ज्यादा होगा, ओके। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए, ओके, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, बाय।